हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। मार्केट को एनालाइज करेंगे 11th ऑफ अगस्त मंडे के लिए। आज के एनालिसिस में हम चार्ट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं बिकॉज चार्ट हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो हम ज्यादा फोकस करेंगे अपने की लेवल्स के ऊपर कि मार्केट में कौन सा सपोर्ट की लेवल्स है, कौन सा रेसिस्टेंस की लेवल है। और हम थोड़ा सा डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज डेटा हमें मंडे के लिए ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, हमारे टेलीग्राम का लिंक है, तो अगर आप लाइव अपडेट चाहते हैं तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। कुछ डीमेट अकाउंट लिंक्स मिलेंगे, यू कैन यूज देम एज पर यू नीड। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी जो लास्ट क्लोजिंग है और जो हमारा लास्ट वीक गया वो कैसा गया है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये जो लास्ट वीक था हमारा, ये 6th वीक था जब मार्केट ने नेगेटिव में क्लोज किया है। तो लगातार 6 हफ्ते से मार्केट फॉल ही कर रहा है। दूसरा पॉइंट, एफआईआई ने भी लास्ट वीक में काफी विड्रॉ किया है, जिसको आप कहते हैं कि है आउटफ्लो हो रहा है। तो काफी सारा आउटफ्लो हमने लास्ट वीक में देखा है, ये भी एक नेगेटिव स्टांस है। डीआईआई, मुझे लग रहा है कि दे आर नॉट वरीड अबाउट थिंग्स बिकॉज डीआईआई को मार्केट में डिप चाहिए था जो उनको मिल रहा है। तो डीआईआई काम है, शांत है, और ये एक इंडियन मार्केट की स्ट्रेंथ बनती जा रही है। तो अगर इस टाइम पे डीआईआई बाय ऑन डिप करते रहेंगे तो मार्केट को सपोर्ट मिलता रहेगा, मार्केट एकदम क्रैश नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट हमारे पास में था, आपको अगर याद हो लास्ट वीक में आरबीआई का एमपीसी मीट था। एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि आरबीआई आजकल की कंडीशन में रेट कट देगा हमें, लेकिन हमें रेट कट नहीं मिले और हमें क्या मिला? नो चेंज। अगर नो चेंज है तो ये भी मार्केट को थोड़ा सा पसंद नहीं आया। उसके अलावा एक और चीज था हमारे पास में। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। आपको निफ्टी 50 तो पता ही है। निफ्टी 50 के अगर मान लीजिए बाकी जो हमारे पास इंडेक्स है, स्मॉल कैप हुआ या मिड कैप हुआ, अगर ये जो है इसके साथ में उस रैली को ज्वाइन करते हैं फॉलिंग साइड में, तो ये माना जाता है कि जो सेलिंग है वो ब्रॉडर मार्केट में आ रही है, मतलब लगातार ब्रॉडर मार्केट में आपको सेलिंग, ये भी एक वीकनेस की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और लास्ट वीक का तो जो पूरा पूरा वीक गया है, या तो आरबीआई की वजह से था या यूएस टैरिफ की वजह से था। तो ट्रम्प बाबा का तो अभी पता नहीं, थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि जब नया नया कोई पागल होता है, ज्यादा हरकतें करता है, तो वही हालत हो गई है कि नए नए पागल हुए हैं, हरकतें ज्यादा हो गई हैं, और बात ईगो वाली आ गई कि मेरी बात कैसे नहीं मानी जा रही है। और मुझे लगता है इस चक्कर में थोड़ा से और सैंक्शन लगाए जाएंगे। तो 50% की धमकी दी है, बट आई हैव सीन दैट इस टाइम पे जब जैसे डीआईआई रिएक्ट नहीं कर रहा, या फिर हमारी मार्केट भी कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करे कि वी आर नॉट टू मच वरीड अबाउट योर टैरिफ नाउ, थोड़ा टाइम लगेगा बट इसको बाईपास किया जाएगा। वो एक ऐसी चीज है जो अभी कंटिन्यू रहने वाली है, तो हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला स्टांस लेकर चलेंगे। और उसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस टाइम पे हमारे पास में जो की लेवल्स हैं, जो डेटा है, वो ज्यादा मार्केट की क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए चलते हैं अपने ऑप्शन चेन के ऊपर। तो अगर आपके पास में फायर्स और अपस्टॉक का अकाउंट है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, यू कैन यूज देम। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट क्लोज कहां हुआ है। मार्केट क्लोज हुआ है 24,363। तो हमारे पास जो एटीएम रहने वाला है वो है 350 का। अब यहां पर आपको फोकस करना है इस ओआई पे और इस ओआई पे। हमारे पास में सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे सपोर्ट है वो 47 लाख है और 38 लाख है, वर्सेस कहां पर है हमारे पास में 13 लाख और 4 लाख। मतलब हमारे पास में इस टाइम पे 24,300, ये एक वो सपोर्ट है जो मार्केट को फॉल करने से बचाएगा, और फॉलोड बाय 24,200। अब यहां लगा देते हैं 2 स्टार। स्टार क्यों? बिकॉज यही वो लेवल है जो निफ्टी अगर ब्रेक कर देता है तो सेलिंग इंटेंसिफाई हो जाएगी और आपको शार्प फॉल देखने को मिलेगा 23,700 तक। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज यहां पर देखिएगा, ये लॉन्ग, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये देखिएगा यहां पर लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है। हर
लेवल पे लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है तो ये पुट बायर के लिए बुलिश है। मतलब पुट बायर के लिए बुलिश का मतलब क्या होगा, ये जो करंट इंडिकेशन है मतलब मार्केट के फॉल करने के ज्यादा चांस हैं इन केस ये जो हमारे की लेवल्स हैं ये अगर ब्रेक हो जाते हैं। उसी को अगर आप रेसिस्टेंस भी देख लीजिएगा, रेसिस्टेंस कहां पर है, 1 करोड़ का रेसिस्टेंस यहां पर है और 1 करोड़ का रेसिस्टेंस 24,600 में मिल रहा है। थोड़ा सा और नीचे जाता हूं तो 75 लाख का 700 और 800 मतलब ऊपर के लेवल पे हमारे पास में लगातार कॉल राइटर एक्टिव हैं। तो देखिए यहां पर शॉर्ट बिल्डअप बने भी हुए हैं तो शॉर्ट बिल्डअप आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। सपोर्ट सिर्फ इस लेवल तक है, रेसिस्टेंस 24,500 के ऊपर शुरू हो जाता है। अब गेम प्लान क्या है वो समझिएगा कि मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसी मूव होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है कि मार्केट का जो ओपनिंग है मान लीजिएगा गैप अप के साथ में हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट की ओपनिंग अगर गैप अप के साथ में होती है तो ये एक डिफेंसिव मूव रहने वाली है। डिफेंसिव मूव का मतलब क्या है कि मार्केट के ज्यादा चांस रहेंगे पॉजिटिव रहने के। और इसमें आपको एक कंडीशन लेके चलनी है कि कंडीशन ये है कि अगर कॉल राइटर जो है हमारे कॉल राइटर्स ने अगर अनवाइंड करना शुरू कर दिया, मतलब अभी आपने देखा कि 500 600 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है, इन लोगों ने जैसे हमारा मार्केट गैप अप ओपन करता है इन लोगों ने अगर अनवाइंडिंग शुरू कर दिया और 1 घंटे में मतलब आई वुड से 10:30 तक अगर मार्केट 24,500 को अचीव कर लेता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो ये एक अच्छी रिकवरी का साइन रहेगा। ये चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। और इसको बात क्यों बोल रहा हूं, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, आप यहां फोकस कीजिएगा। ये कहां गया, आईवी के ऊपर फोकस कीजिएगा। आईवी क्या है, 11 10 9 9 12 ओके। इधर भी अगर आप देखेंगे आईवी कहां है, यहां पर 11 9 12। आईवी ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं। आईवी ज्यादा नहीं बढ़ने का मतलब क्या होता है, मार्केट में फियर कम है, मतलब है तो फियर बट लो फियर है, ज्यादा फियर नहीं है मार्केट में। और अगर मार्केट में कम फियर रहता है तो मार्केट के या तो रेंज बाउंड रहने के ज्यादा चांस रहते हैं या फिर मार्केट में रिकवरी के चांस ज्यादा बनते हैं। तो जो हमने अभी पहला आउटलुक लेकर चले थे ये रिकवरी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ओके, बिकॉज हमारा जो आईवी है वो लो है, दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग एट दिस वन। ठीक है, तो पहले गैप अप, पहले घंटे में अगर कॉल अनवाइंडिंग होनी शुरू हो जाती है और अच्छी अनवाइंडिंग के साथ में मतलब अगर जो हमारे पुट बायर हैं अगर नीचे पुट राइटर एक्टिव होने शुरू हो गए और उसने 24,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, जूम करके धीरे धीरे वहां चला गया, तो डेफिनेटली मार्केट में रिकवरी आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, इसको आप 1 बोल दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड के लिए काम करते हैं, अगले पेज पे चले जाते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का क्या है, आईवी फ्लैट है, 9-10 कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये है हमारे पास में आई वुड से रेंज बाउंड मार्केट कंडीशन। ओके, इंडिकेशन। अब इस चीज को आप कैसे इंडिकेट करेंगे, रेंज हमारी रहने वाली है उस केस में 24,200, ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपको 24,300 का ब्रेक करके 24,200 का फर्स्ट टारगेट रखिएगा और इमीडिएटली आप अपना जो स्टॉप लॉस है ऑन कॉस्ट एसएल ऑन कॉस्ट शिफ्ट कर दीजिएगा। इसके ब्रेक होने के चांस तभी होंगे जब जो हमारे पुट राइट बायर हैं वो और जबरदस्त आपके जो ऊपर की तरफ पुट बाइंग शुरू हो जाएगी। जैसे अभी हमने देखा कि जो हमारे लॉन्ग बायर थे पुट साइड में वो बुलिश थे, तो उस केस में फिर तो ये नीचे गिरेगा, ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर तो 24,000 भी आपको हो सकता है कि लाइक एक ही दिन में देखने को मिले। तो 24,100 और 24,000 के सेकंड टारगेट के लिए एज रखिएगा 300 पॉइंट का, एक शॉर्ट टर्म आपका सेल बनेगा। यहां रुक जाता है तो ये बाय ऑन डिप बनेगा, बाय ऑन डिप। ओके, उसमें 24,300 एंड 24,400 के टारगेट के लिए राइज कर सकता है। इन केस ऐसा होता है कि फ्लैट ओपन करता है मार्केट, लास्ट कंडीशन आ जाते हैं फ्लैट। ओके,
फ्लैट अगर मार्केट ओपन करता है, एक काम कीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, तो अगर फ्लैट में है तो मतलब 24,350 ये है हमारा, तो यहाँ पर 24,420 और 24,300 ये वाला तो हम डिस्कस कर ही लिया है। इसके ऊपर जाता है तो वैसे देखिए चांस कम नजर आ रहे हैं एज ऑफ नाउ, गैप अप, कॉल राइटर अनवाइंडिंग वो ज्यादा हमें इंडिकेट करेगा। तो इस कंडीशन में 24,500 550 प्लस 300 पॉइंट का हेज बनता है। तो ये आउटलुक हमारा बनता नजर आ रहा है। अब मैं अगर आपको चार्ट पे देखूं तो चार्ट भी आपको ऑलमोस्ट कुछ यही बताएगा कि ये हमारा चार्ट है 15 मिनट का, इसको देखिएगा, यहाँ पर ये फॉल किया, उसके बाद में रिकवरी अटेम्प्ट करा, उसके बाद में ये जोन बनाया एंड जूम करके, विच मीन्स जो लोअर लेवल है हमारा 24,300 का, वो एक लास्ट सपोर्ट है, उसके नीचे तो गया, और हमारा जो रेसिस्टेंस बनेगा वो इन लेवल के आसपास बनेगा। तो अभी हमने यही लेवल डिस्कस किया कि अगर 400 ब्रेक कर जाएगा तो मैक्सिमम यहाँ तक भागता नजर आएगा। इसके ऊपर की क्लोजिंग ये आपको कुछ आई वुड से मार्केट में रिकवरी दिखा सकती है। सो दिस इज फॉर निफ्टी। जो भी लेवल डिस्कस किए हैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस सुला के जाए तभी कोई ट्रेड लीजिएगा, एंड दैट्स फॉर निफ्टी। फॉर हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर में है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो यहां पर भी हम एक काम करते हैं, एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो यहां पर भी अगर आप नोटिस करेंगे लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है, ओके। इनफैक्ट यहां तो हमारे पास में जो मैक्सिमम कहां पर है ये 58 लाख है, ये सॉरी नॉट 58, 9 लाख, उसके नीचे 1 लाख और इधर कम ही है। इसमें अगर आप देखेंगे 5 लाख एंड अपसाइड में यहां तक ठीक है, ये वाला पार्ट बनेगा हमारा विच इज 55,300 और 55,400। तो हमारे पास में इधर भी जो रेंज बन रही है वो है 55,000 और 55,300। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था निफ्टी के अंदर कि निफ्टी में 24,300 का वो लेवल है जो ब्रेक कर दिया तो एक स्लाइड आपको देखने मिलेगा, उसमें अगर पुट राइटर जो हैं उन्होंने अनवाइंड करना शुरू कर दिया, जो पुट बायर है उन्होंने अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर दी, समझिएगा काफी नीचे तक आपको मार्केट नजर आएगा। सेम यहां पर भी यही हाल है। इसके नीचे अगर आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि यहां पर आपके पास में, यहां तो मुझे यही लेवल पे गिरता नजर आ रहा है। तो अगर इसको आप चेक करेंगे 54,900 के नीचे आराम से 54,500 और ऊपर जाता है तो आई वुड से 55,300 के ऊपर थोड़ा सा टफ रहेगा। अब आ जाते हैं चार्ट के ऊपर, तो यहाँ इन्हीं लेवल्स को वापस डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं ये हमारे पास में चार्ट क्या कह रहा है। इधर से अगर आप ऐसे ये देखिएगा, ये हमारे पास में करंट क्लोजिंग है 55,004 की, तो 54,900 ऊपर के लेवल हमारे पास कहाँ है, ये कुछ आता है तो लगभग 55,150। इसके नीचे 700 500 600 पॉइंट का हेज, या 700 रखिएगा, अभी तो 700 तक जा सकते हैं हमारे कंफर्टेबली, तो 700 कर लीजिएगा, 700 पॉइंट का हेज प्लस 700 प्लस माइनस, ओके। इसके ऊपर 300 या 350 तक जा सकता है, और रिकवरी आती है कॉल अनवाइंडिंग के साथ में तो 55,500 का हमारा, इसमें जो हमारी रेंज रह सकती है वो है 54,800 से लेके 55,500 का, ओके। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप के ट्रेडर थोड़ा सा पॉजिटिव हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिम्मत दिखा रहे हैं और उसकी वजह से मिड कैप थोड़ा सा पॉजिटिव शो कर रहा है। वो मैं शो करता हूं आपको वंस विल लुक एट द ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में नोटिस कीजिएगा अभी जो हमारा करंट क्लोजिंग है 556 है, 12,556 12,556 का, ये हमारे पास में इसके आसपास आ जाएगा। अगर आप नोटिस करेंगे इधर 5 लाख है, इधर हमारे पास में ऊपर के लेवल की तरफ तो लगभग 23 है, इस तरफ अगर आप चेक करेंगे 2 लाख, और इधर अगर हम देखेंगे 49 लाख का सपोर्ट है, इधर 61 है, इधर 3 लाख है, तो इधर 3 लाख है। मतलब आराम से 12,600 ब्रेक किया जा सकता है, और अगर वो ब्रेक हो जाएगा हो सकता है थोड़ा सा मोमेंटम पकड़े। एक चीज और भी देखिएगा, यहाँ पर पीसीआर बन रहा है 0.84 विच इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड,
और अगर मैं यहाँ पर आईवी की बात करूं तो आईवी तो ऑलमोस्ट दोनों तरफ बराबर ही है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि आईवी में किस तरफ ज्यादा इंपैक्ट रहने वाला है। इधर शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है और इधर लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है। बस आप ये कह सकते हैं कि इन केस ऐसा होता है कि जो मिड कैप है, मिड कैप अगर 12,600, ओके, मिड कैप अगर 12,600 को ब्रेक कर देता है तो हम अपनी जो एनालिसिस है उसको 12,600 के ऊपर ही लेकर चलते हैं, और फॉलिंग साइड में मुझे लगता है 12,500, इसके ऊपर 700, ये तो फिर सपोर्ट नीचे ब्रेक कर देगा तो सेलिंग थोड़ा इंटेंसिफाई हो जाएगी, तो 400, 350, 750, 400 पॉइंट का। तो गाइज ये आउटलुक रहेगा हमारा मिड कैप के लिए और मंडे के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक के बिना क्लोज मत कीजिएगा। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।